बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज जी चटपटे पकवान में बना रही हूँ मैं फ्राइड बर्गर। ऐसे बर्गर आपने इससे पहले कभी नहीं खाए होंगे। बहुत ही ईज़ी सी रेसिपी है। मुख्तलिफ़ वेजिटेबल्स का इसमें मैंने इस्तेमाल किया है। जो बच्चे सब्ज़ियाँ नहीं खाते वो भी इस बर्गर को बहुत ही शौक़ से इंजॉय करेंगे। आप इसको टी टाइम पे बना सकते हैं या फिर बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा रमज़ान के हवाले से देखा जाए तो बेस्ट रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास हैं कुछ सब्जियाँ, जिसमें गाजर है, एक बड़ी गाजर है जिसका मैंने हाफ़ ले लिया है और अच्छे से छील लिया है। इसके अलावा ये है बंद गोभी तकरीबन 1 कप के बराबर। एक टमाटर था जिसके बीज मैंने निकाल दिए हैं और क्यूब कटिंग में काट लिया है। इसके अलावा ये है मेरे पास एक मीडियम साइज़ का खीरा। तो खीरे की कटिंग मैंने आपके सामने ही करनी थी, इसीलिए मैंने इसको काटे बगैर ही रख दिया है। तो खीरे की कटिंग हमने यहाँ पे इस तरीके से करनी है कि इसके बीज जो हैं, इसके सीड्स वो हमारे पास ना आए। तो एजेस से देखें इस तरीके से लंबे से स्ट्रिप्स हम निकाल लेंगे, क्योंकि खीरे का बीज वाला पोर्शन हमें नहीं चाहिए, क्योंकि जो हम बर्गर के लिए फिलिंग तैयार कर रहे हैं उसमें अगर खीरे के बीज शामिल कर दिए तो वो सौगी हो जाएगी और अच्छी भी नहीं लगेगी। तो इस तरीके से ये देखें आपने खीरे के बीज को रिमूव कर देना है। और ये जो खीरा मैंने काट के रखा हुआ था उसका हार्ड पार्ट, उसको भी छोटे छोटे से पीसेस में काट लें, ताकि जब हम इसको चॉप करने लगें तो मशीन पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। तो ये देखें यहाँ पे तमाम सब्जियों को मैं बारीक बारीक सा चॉप कर लूँगी। खीरा डालूँगी, इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी गाजर और एक हरी मिर्च है मेरे पास, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। इसके अलावा इसमें जाएगा 1 कप के बराबर है बंद गोभी। तो बड़े बड़े क्यूब्स कटिंग में मैंने काट के डाल दिया है इसको चॉपर में। अगर चॉपर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर आप इन सब्जियों को बारीक बारीक सा कद्दूकश भी कर सकते हैं। तो देखें चॉपर को मैंने ऑन कर लिया है और इनको अब मैं बारीक सा चॉपराइज़ कर लूँगी। तो माशाल्लाह से ये देखिए सारी सब्जियां यहाँ पे चॉपर में अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो चुकी हैं। बिल्कुल ऐसी ही हमें चाहिए थी, ताकि जब हम इनके बर्गर बनाएं तो बच्चों को पता भी नहीं चले कि इसमें हमने क्या चीज़ ऐड की है। तो इन चीज़ों को हम निकाल लेंगे एक बाउल में और माशाल्लाह से देखें कितने अच्छे से ये चॉपराइज़ हो चुकी हैं। अब इसमें शामिल करूँगी मैं 1 कप मेरे पास है यहाँ पे उबला हुआ चिकन। चिकन को मैंने नमक डालकर उबाल लिया था और अब इसके मैंने रेशे बना लिए हैं ताकि फिलिंग करने में इजी रहे। तो चिकन को शामिल कर देंगे और चिकन शामिल करने के बाद इसमें कुछ पाउडर स्पाइसेस शामिल करेंगे, जिनमें मेरे पास है यहाँ पे सुरख मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। इसके अलावा नमक जाएगा इसमें 1 टीस्पून या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। इसके अलावा इसमें डालने लगी हूँ मैं काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून और ये है ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। ये चीज़ें शामिल कर देंगे और सब्जियों और चिकन के साथ इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो मिसाले मैंने इसमें शामिल किए हैं सब जगह अच्छे से लग जाएं। यहाँ पे मेरे पास है मायोनीज़, मैं बाज़ार वाला इस्तेमाल कर रही हूँ और मायोनीज़ की रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है। अगर आप देखना चाहें तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और मायोनीज़ यहाँ पे डालेंगे तकरीबन 6 से 7 टेबलस्पून, ताकि सब्जियाँ चिकन अच्छे से मायोनीज़ में कोट हो जाएं। तो ये देखिए मायोनीज़ इसमें शामिल कर दी है। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। बस जी यही चीज़ें शामिल होंगी फिलिंग में और इंतहाई लजीज ये हमारी फिलिंग तैयार है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। इस स्टेज पे मैं नमक चेक करने लगी हूँ। अगर आपको नमक की मिकदार कम लगे तो आप इसको अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं, मगर यहाँ पे नमक की मिकदार परफेक्ट है, क्योंकि मायोनीज़ में भी नमक होता है। यहाँ पे मेरे पास हैं बर्गर बन। मैंने मिनी बर्गर बन लिए हैं छोटे वाले, इजी से हर बेकरी से अवेलेबल होते हैं और बहुत ही सस्ते से मिल जाते हैं। तो देखें इसको सेंटर से मैंने काट लिया है। अब मैं लगाने लगी हूँ इस पे केचप। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो फिर आप इस पे चिल्ली गार्लिक सॉस भी लगा सकते हैं। तो एक पीस पे मैंने यहाँ पे केचप लगा दिया है। अब इस पे जो फिलिंग बना के मैंने रखी हुई थी वो इसमें लगा देंगे। तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर ही लगाएंगे, क्योंकि मिनी बर्गर मैं यहाँ पे ले रही हूँ। अगर आप चाहें तो बड़े बर्गर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने फिलिंग लगा दी है और ये देखिए बर्गर का बन हमारा तैयार है। आप इसको एज़ इट इज़ भी इंजॉय कर सकती हैं, मगर मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3 अंडे।
तो अंडे में इसको कोट करेंगे और हल्का सा शैलो फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ही मज़े की ये रेसिपी लगेगी। 3 अंडे शामिल करनी है और इनको अब मैं फेंट रही हूँ। इसमें नमक मिर्च मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, सादे से अंडे हैं। और अंडा फेंट लेने के बाद देखें, अब बर्गर को इसमें डिप करेंगे। पहले साइडों से डिप करें ताकि अच्छे से इसकी कोटिंग हो जाए और जो फिलिंग हमने इसमें डाली है वो बाहर ना निकले। जी, तो यहाँ पे बर्गर की अंडे से अच्छे से कोटिंग हो चुकी है। ऑयल मैंने पहले ही गरम करने रख दिया था और ऑयल का टेम्परेचर आपने लो ही रखना है क्योंकि हर चीज़ अंदर से पकी हुई है। हमने जस्ट अंडे को कलर देना है। अगर ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो फ़ौरन से कलर आ जाएगा और ये जलना शुरू हो जाएंगे। तो ये देखें, एक साइड से ये हो चुके हैं लाइट गोल्डन कलर के। इनकी साइड को मैं चेंज कर लूँगी। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, यकीन करें। आप इसको टी टाइम पे सर्व करेंगे या फिर बच्चों के लंच बॉक्स में, आपके बच्चे ज़रूर ये रेसिपी दोबारा से आपको बनाने की फरमाइश करेंगे। तो ये देखें, दोनों साइड से लाइट सा गोल्डन कलर आ चुका है और इनको मैंने शैलो फ्राई किया है हल्का सा ऑयल में, ताकि इनमें ज़्यादा ऑयल ना लगे। और ये जो बर्गर है अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होंगे, जूसी होंगे और बिल्कुल ड्राई होंगे। तो ये देखिए, सारे बर्गर्स पे कलर आ चुका है, मैंने इनको निकाल लिया है। बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी है, इसमें वेजिटेबल्स का इस्तेमाल है, अंडों का इस्तेमाल है। तो आपके बच्चे तो इसे बहुत ही शौक से खाएंगे और इंजॉय करेंगे। देखिए, मैं आपको इसको काट कर भी दिखाती हूँ। ऊपर से ये ब्रेड क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट और जूसी है और ब्रेड आप देख रहे हैं कि अंदर ऑयल इसके नहीं गया और ये बिल्कुल ऑयल फ्री है। तो हल्की सी डेकोरेशन कर दूंगी मैं मेयोनीज़ की। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और फ़ायज़ा को भी अपनी दुआओं में रखिएगा। टिल देन, अल्लाह निगहबान।